जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल के प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी जरूर है और ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल A=πr² होता है। इसी फार्मूले का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। देखिए, प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि आकृति 12.3 में, बोर्ड पर जो आप फिगर देख रहे हैं यही आकृति 12.3 है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी का मतलब जैसे तीर मार करके निशाना लगाया जाता है, तो तीरंदाजी लक्ष्य को ये जो सर्किल है ये दिखा रहा है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र सबसे बीच में होगा और केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। 5 क्षेत्रों में कौन कौन है, फिगर में भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले गोल्ड है, इसके बाद रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है, चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। मतलब जो गोल्ड वाले में लगाए मारेगा तीर, उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, रेड वाले को कम, ब्लू वाले को कम, इस तरह से उसका नंबर जो है घटता जाएगा। कर है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड का डायामीटर दिया हुआ है। ये जो गोल्ड वाला रीजन है, गोल्ड वाला क्षेत्र है, इसका डायामीटर दिया हुआ है और यह डायामीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, 21 सेंटीमीटर दिया है तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम व्यास का आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब एक बात आप समझ लीजिए, जहां जरूरत समझ में आएगी 10.5 करने की, वहां हम लोग 10.5 कर लेंगे, और जहां 21/2 करने की जरूरत होगी वहां हम लोग 21/2 कर लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये जितनी भी पट्टियां देख रहे हैं ये सभी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी हैं। इन पट्टियों के बारे में बताया गया है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रफलों, पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखें, गोल्ड वाले का क्षेत्र कितना होगा, और अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड वाला है, रेड वाला क्षेत्रफल इतना होगा, रेड का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर ये जो ब्लू वाला है, फिर ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर यहाँ अगर देखें तो ये ब्लैक वाला क्षेत्र है, फिर ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, और फिर व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो चले देखें, सबसे पहले गोल्ड वाले भाग का हम क्षेत्रफल निकालें। तो गोल्ड के लिए रेडियस दिया है, देखिए गोल्ड के रेडियस को हम RG से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। RG का मतलब रेडियस ऑफ गोल्ड, और ये आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो अब गोल्ड वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे, गोल्ड वाले रीजन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको मालूम है क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है πr², लेकिन यहाँ पर हम गोल्ड के लिए निकाल रहे हैं। तो गोल्ड के लिए निकालेंगे तो AG लिख देंगे। AG का मतलब गोल्ड वाले एरिया का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर त्रिज्या जो होगी वो RG हो जाएगी, RG का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद वैल्यू रख करके हम सॉल्व करेंगे। हाँ, देखते हैं वैल्यू रखा जाए सबका।
तो ये AG इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 है और RG की वैल्यू 10.5। तो हमने कहा था कि 10.5 को हम जो है 21/2 भी रख सकते हैं, जहाँ जैसी सुविधा रहेगी उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो चलिए ये है 21/2 का स्क्वायर, 21/2 का स्क्वायर हम कर देंगे। तो चलिए हम यही सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 22/7 और 21/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 21/2 इंटू 21/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो 2 से इसको कट करेंगे तो देखें ये 11 हो जाएगा, 7 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो फिर देखिए ये हो जाएगा आपका 11 या 33 हो गया 33 और इंटू हो जाएगा 21 और बाई हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू को। तो इस प्रकार देखें आप, यहाँ पर 7 से कटा दिए तो 7 3 21 हो गया और 2 से इसको कटा दिए 11 हो गया। 11 में 3 का गुणा किया हमने 33 हो गया और ये हो गया 21, ये हो गया 2। अब 33 में 21 का गुणा कर देंगे तो ये 693 हो जाएगा बटा में 2 और 693 को 2 से भाग दे देंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो गोल्ड वाले क्षेत्र का एरिया निकला है। अब जरा देखें, अब हमसे रेड वाले भाग का एरिया निकालना है। तो रेड वाले भाग का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए जानते हैं। अब इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस तो 10.5 है, इसका रेडियस गोल्ड वाले का रेडियस, उसी में 10.5 की पट्टी जोड़ देंगे तो 10.5 प्लस 10.5 21 हो जाएगा। यानी अब यहाँ केंद्र से ये जो त्रिज्या हो जाएगी गोल्ड प्लस रेड, ये टोटल 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम ये पूरा एरिया निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, हाथ में देखिए, ये पूरा एरिया यानी रेड प्लस गोल्ड पूरा एरिया निकालेंगे और उसमें से गोल्ड वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो रेड वाला एरिया हमको मिल जाएगा। तो अब हम रेडियस पहले देखें, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये है 10.5 रेडियस है गोल्ड का और रेड उसमें 10.5 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो है हम पूरा एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड। तो यहाँ एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड निकालेंगे तो फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो जाएगा आर के जगह पे गोल्ड प्लस रेड। चलिए पाई की वैल्यू ये है 22/7 और आर जी प्लस आर यानी गोल्ड प्लस रेड का जो रेडियस है यह 21 सेंटीमीटर है। तो 21 का स्क्वायर कर दीजिए, 21 इंटू 21, फिर 7 से कटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 22 में 33 का तो 66 हो जाएगा और ये हो गया 21। अब जो है 66 में 21 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार देखें, यहाँ गोल्ड प्लस रेड का एरिया हमने निकाला, जब 66 में 21 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 1386 आ गया। तो ये 1386 गोल्ड प्लस रेड वाला एरिया है। अब इसमें से अगर गोल्ड वाले एरिया को हम माइनस कर देंगे तो रेड वाला एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 1386 में से 346.5 हमने माइनस कर दिया तो ये 1039.5 हो गया। अब देखें, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, उसमें हम ब्लू को भी शामिल कर लेंगे। तो ब्लू को शामिल कर लेंगे तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 10.5 धन 10.5 धन 10.5। तो देखिए अब हम यहाँ पर रेडियस नोट करेंगे, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस
रेड और प्लस हो जाएगा ब्लू। तो अब देखें इन 10.5 धन 10.5 को जोड़े थे तो 21 हुआ था, और दूसरा जो 10.5 है उसको हम 21/2 लिख सकते हैं। तो 21/2 लिख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, ये 42 हो जाएगा। 42 धन 21 और बटा में 2, ये हो जाएगा आपका 63/2 सेंटीमीटर। ये तीनों का जो कंबाइंड रेडियस मिला ये 63/2 सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए अब टोटल एरिया हम इसका निकालते हैं। तो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू इजकल टू हो जाएगा पाई गोल्ड प्लस रेड प्लस पाई, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर जो होगा गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू हो जाएगा। अब चलिए वैल्यू रखते हैं। तो पाई का मान हम रख रहे हैं 22/7, और फिर आर जी प्लस आर प्लस ब्लू हमने देखा ये 63/2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 63/2 गुणे 63/2 हो जाएगा। और फिर इसको हम कट करते हैं, 2 से इसको कट करेंगे 11 हो जाएगा, 7 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 63 हो जाएगा। और फिर 11 में 9 का गुणा कर देंगे तो 99 हो जाएगा, और ये हो गया 63/2। तो सबसे पहले हम लोगों को 99 का 63 में गुणा करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोगों को टोटल एरिया पहले निकलेगा। तो अब देखिए जब 99 में 63 का मल्टीप्लाई किए तो ये 6337/2 हो गया, और 2 से भाग दे दिए तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का टोटल एरिया निकला। लेकिन हमको तो ब्लू का एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया में से गोल्ड प्लस रेड के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी 3118.5 में से 1386 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ब्लू वाला एरिया निकल गया। अब हमको ब्लैक वाला निकालना है, तो इसके लिए अब रेडियस और हम बढ़ाएंगे आगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 63/2 हो गया था। अब 63/2 में ये 10.5 यानी 21/2 जोड़ देंगे तो यहाँ टोटल रेडियस निकलेगा हमको। फिर यहाँ लिख रहे हैं हम रेडियस ऑफ, देखें गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू और प्लस ब्लैक हो गया। ब्लैक को BL लिख दे रहे हैं। तो अब सबको हम कर लें तो ये तीनों का मिला करके 63/2 हुआ था, और इसमें हम फिर 21/2 जोड़ देंगे। 10.5 का मतलब 21/2। अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 84/2 हो गया। अब 84 को 2 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब टोटल यहाँ तक का ब्लैक तक का रेडियस हमको ज्ञात हो गया। अब हम टोटल एरिया निकालें। तो टोटल एरिया निकालने के लिए देखें अब फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो अब देखा जाए टोटल एरिया हम निकालते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एरिया गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक इक्वल टू ये पाई और आर का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आर गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। तो फिर देखें पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, ये हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर जो रेडियस निकला है 42 निकला है। अब 42 का स्क्वायर कर देंगे 42 × 42, तो 7 से इसको कटा देंगे, ये 7 × 6 42 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 22 का 6 में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13 132 हो गया, और फिर हो गया 42। अब 132 में जब हम 42 का गुणा कर देंगे
तो यहाँ ब्लैक तक का पूरा एरिया निकलेगा। अब जानते हैं इसमें से जब ये ब्लैक तक का पूरा यानी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक तक का एरिया निकल जाएगा, और इसमें से गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ब्लैक वाला एरिया माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो एरिया फाइंड करना था वो ब्लैक का एरिया फाइंड करना था। तो ब्लैक का एरिया निकालने के लिए गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक के एरिया में से गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लैक के एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये एरिया जो था 5544 था, और ये जो एरिया है 3118.5 है। तो इसमें से इसको अगर हम घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ब्लैक वाला एरिया निकल गया। अब इसके बाद हम वाइट वाला एरिया निकालेंगे। तो देखें वाइट वाला एरिया क्या होगा। तो वाइट वाला एरिया निकालने के लिए हम लोगों को अब फिर टोटल एरिया, अब ये जितना निकाले हम यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस निकला था हम लोगों का ये 42 निकला था, और उसी में 21/2 हमको जोड़ देना पड़ेगा। तो अब जाके टोटल रेडियस निकलेगा, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट, ये टोटल निकालेंगे। तो ये जो रेडियस निकला था हम लोगों का 42 था, और इसी में 21/2 और जुड़ जाएगा। तो चलिए 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये 84 हो गया, और प्लस ये हो गया 21/2। अब जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका, ये 5 हो गया, 105/2 हो गया। अब 105 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 5 10 हो गया, और फिर जो है यहाँ भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर ये 2 दशमलव, फिर जो है यहाँ हम 105/2 ही रहने देते हैं, भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम टोटल एरिया निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर एरिया निकाल ले रहे हैं, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू जो है 22/7 है, और आर जो आप देख रहे हैं 105/2 है। तो 105/2 का वर्ग कर देंगे 105/2, और फिर ये हो जाएगा 105/2। और देखिए फिर कटा दीजिए, 7 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 का में 7 हो गया, और 7 5 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और फिर 2 से कटा देंगे तो ये 11 हो जाएगा। और फिर जो है इनका हम लोग गुणा कर लें, तो गुणा करके देखते हैं, 11 का 15 में गुणा करें तो 165 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 165, और फिर ये हो जाएगा 105/2। अब 165 का 105 में गुणा करके जब 2 से भाग देंगे तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा। अब टोटल एरिया में से हम लोगों को अब ये गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक वाले एरिया को माइनस करेंगे, तब जाकर के वाइट वाला एरिया हम लोगों को मालूम होगा। तो इस प्रकार देखें आप, यहाँ पर जब हमने टोटल एरिया निकाला है तो ये 165 गुणे 105/2 आया। इन दोनों का गुणा करने पर 17,325/2 आया, और 2 से भाग दे दिए तो 8,662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया निकला। अब इस टोटल एरिया में से हमको गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक के एरिया को माइनस कर देना होगा। तो ये एरिया जो हमको निकला था 5,544 निकला था, और जब 8,662.5 में से 5,544 को हमने घटा दिया तो ये मिला हमको 3,118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार वाइट वाले रीजन का एरिया निकला। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन इसको कई बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में।
इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और इसके साथ ये जो प्रश्नावली 12.1 है, 12.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट होता है। और इसके पहले शेष क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया था, यानी प्रश्नावली 12.1 जो है कंप्लीट होती है। और प्रश्नावली 12.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन लेंदी जरूर है, लेकिन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब आपका अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।